जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन को आगे आकर के बताना पड़ेगा। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वीरेंद्र सिंह जी को भी आपसे कनेक्ट करता हूं। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका आज के प्रदर्शन में। आपने क्या खास बात देखी वीरेंद्र जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि 60-65 लाख लोगों के अगर नाम काट दिए गए हैं तो करीब उसमें 20-22 लाख लोग मृत हैं जिनका सूची में नाम था। अगर वो नाम पड़े रहता तो जो मर गया वैसे भी वोट डालने ना आता, तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान चुनाव आयोग को होता नहीं, तब 40 से 45 लाख का मामला रह जाता। लेकिन ये संख्या बढ़ गई। और दूसरा ये है कि बिहार में चुनाव है लेकिन लड़ाई यूपी के लोग लड़ रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोकसभा चुनाव के बाद हिंदी पट्टी के राज्य में बिहार एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सटा है और उसके चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश के सियासत पर बहुत असर डालेगा। और इसीलिए हम लोग लखनऊ और उत्तर प्रदेश से बैठकर आज दिल्ली और बिहार की चर्चा करते हैं, क्योंकि उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। ब्रजेश जी, चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं और जो सवाल खड़े किए हैं, उसने 1-2 दिन चर्चा बनाए रखी, लेकिन आज के प्रदर्शन ने इस चर्चा को और बल दे दिया है। और खुलासा तो राहुल गांधी द्वारा किया गया, लेकिन आज इस पूरे मार्च का श्रेय अखिलेश यादव के पास चला गया। अखिलेश यादव विपक्ष के बहुत महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे दिल्ली स्तर पर, और जैसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह धरती पुत्र थे, तो अखिलेश यादव ने उनकी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये साबित किया कि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और ऊंची कूद में उन्होंने दूसरी बार ये एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी वो लखनऊ में एक बार गेट फांद गए थे। तो रिसर्च कोई और करे और मौके पर प्रदर्शन कोई और, ये इसी तरह का आज एक मामला हुआ संसद के बाहर। लेकिन देश में वोट चोरी की घटना को लेकर जो एक विमर्श, जो एक चर्चा विपक्ष ने शुरू की थी, वो इधर लंबी खिंच रही है। और स्वाभाविक है कि इस पर फिर गांव-गांव तक बात फैलेगी। अब वो उस जमाने में हम लोग हैं। कांग्रेस और आरजेडी से आगे समाजवादी पार्टी निकल रही है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें है। जहाँ तक बात ब्रजेश जी चुनाव में बीजेपी की है, तो बीजेपी ने इस पूरे मामले में उतना एग्रेसिव अटैक नहीं किया है, क्योंकि ये आयोग का मामला है। आयोग सारी चीज़ों की सफाई देगा, चीज़ों जो आरोप लगे हैं उनके बारे में बाकायदा उसकी जिम्मेदारी है कि उसका प्रमाण वो दे, और उसकी निष्पक्षता और उसकी कार्यशैली तभी बरकरार रहेगी। अब ये जरूर है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हैं कि वो बेईमानी करा रही, गड़बड़ी कर रही है। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है, और बिहार चुनाव से पहले ये विश्वसनीयता साफ होनी चाहिए। वैसे बिहार में चुनाव चल रहा है, और बिहार में ब्रजेश जी बहुत चुनाव को लेकर ये लोग बहुत क्लियर रहते हैं। उनका अपना नज़रिया है और वहाँ पर घोषणाएं भी हो रही हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस बार बिहार में चाहे विपक्ष की सरकार बने और चाहे सत्ता पक्ष की, नौकरी दोनों तरफ से दी जाएगी। एक ने ऐलान किया है आरजेडी ने कि वो जीतेगा तो 10 लाख नौकरी देगा, और एनडीए ने कहा कि अगर वो जीतेगी तो 19 लाख नौकरी देगी। तो बेरोजगारों को फायदा है वैसे इसमें। लेकिन जी आज वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण की बात चल रही है, अगर सियासत में नेताओं का शुद्धिकरण हो जाता तो बिहार में ज़्यादा भला हो जाता बिहार राज्य का। लेकिन अभी तो वोटर लिस्ट के नाम पर चीज़ें चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। बिहार के बारे में
एक छोटा सा चुटकुला बड़ा मशहूर है, मैं आपको सुना दूं कि एक बिहारी बाबू थे, तो वो अपनी पत्नी से बहुत खुश हुए, तो उनके लिए हीरो का हार लेकर गए जी। तो पत्नी हीरो का हार पाके बड़ी प्रसन्न हुई और दौड़ के बिहारी बाबू को उन्होंने कस के गले लगा लिया। तो पत्नी ने बोला कि अरे तुम्हारा दिल भी तो बहुत कुरकुरा है। तो बिहारी बोले अरे दूर हटो, जेब में बीड़ी बंडल रहा टूट गया। तो ये भी सब बिहार के निराले, ये लग रहा है किसी का व्यक्तिगत अनुभव है जो आपने सुनाया है वीरेन जी। ये सब बैठे, ये अजय सिंह जनता दल यूनाइटेड वाले तो काफी पटना आते जाते हैं, इनको मालूम होगा जी। वैसे कंक्लूड करें। वैसे अगर भगवान भी, लोग कहते हैं कि चुटकुला ही है कि अगर भगवान आ जाए और कहें बिहारी से कि बेटा ये लो अमृत है थोड़ा से पी लियो, तो बिहारी कहे प्रभु अभी ना पी सकी, तो प्रभु पूछे कहे प्रभु अभी ने गुटखा खाया नहीं, थोड़ी देर बाद पी लिए। तो ये भी सब है सिस्टम वहां पर। जी वीरेन जी कंक्लूड तो करें जी। लोकतंत्र में राजा और सरकारें बदलती रहती हैं, और एक साहित्यकार ने बहुत अच्छा लिखा है कि सदा के लिए कोई चीज नहीं है। तो सुनिएगा कि सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, और सदा न जुग में जीवड़ा, सदा न काला केस, सदा न फूल खेत की, सदा न सावन होए, और सदा न विपदा रह सके, और सदा न सुख भी होए, और सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भाड़, और सदा न जीवन थिर रहे, सदा न संपत माड़, और सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बाह, और ढलते ढलते दर ढल गई बस तरुअर सी छाह। वीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन और पब्लिक परसेप्शन क्या है इसके बारे में जानकारी देने के लिए। बहनों भाइयों, हम दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं जिसमें सीमित समय है।